हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन के सामने जो कक्षा 8वीं की जो आपकी परीक्षा होने वाली 1 अप्रैल को, उसकी जो आपकी परीक्षा होने वाली उसका जो टाइम टेबल है, आपके टाइम टेबल में आपने देख लिया होगा कि 1 अप्रैल को आपके विज्ञान की पेपर होने वाला है। तो विज्ञान का जो पेपर होने वाला है उसका एकदम रियल, एकदम ओरिजिनल पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आप अभी देख पा रहे होंगे। हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, सिर्फ 15 या 20 मिनट आप हमें दे दीजिए ताकि हर एक प्रश्न को मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं और आप अपनी परीक्षा में टॉप कर सको। ठीक है बच्चों, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर पेपर के आपके पास वीडियो पहुंच जाए और नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले, सारे वीडियो एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, कम से कम 1 या 2 महीने हमारे पास पड़े हैं। तो बस पढ़ लेते हैं प्रश्न। सबसे पहले, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस विषैली गैस बनती है। ठीक है बच्चों, तो इनमें से कौन सी विषैली गैस बनती है आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, घरों में कौन सा द्रव ईंधन काम आता है, कौन सा काम आता है इसमें, सीपीजी, क्या एलपीजी आएगा बच्चा, क्या आएगा एलपीजी। फिर ओके, आप वेनोम्यूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे। तो इनमें से आप क्या देंगे वो बता। डिफॉरेस्टेशन को आप रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे, कागज का पूर्ण चक्रण, कागज का पूर्ण उपयोग, शेविंग पेपर, उपयुक्त सभी, क्या आएगा बच्चों इसमें, उपयुक्त सभी आएगा। फिर आवृत्ति का मात्र है, इसमें आंसर आपका आ जाएगा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपको बताना है। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप अपने मित्रों को निम्न में से क्या सुझाव देंगे। इनमें से आप अपना कौन सा सुझाव देंगे अपने मित्रों को, ये बताना है। टेलीविजन तथा रेडियो की ध्वनि प्रबलता कम करना, औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर रखना, वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम करना। अब इनमें से आप कौन से ध्वनि प्रदूषण के लिए उपयोग करेंगे, उपयुक्त यहाँ पे सभी आ जाने चाहिए। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा पदार्थ धातु का सुचालक है, इनमें से कौन सा है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो आपको इनमें से बताना है। एक सेकेंड ना, ओके। गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों की रिमी आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्रोमियम चमकदार होती है, यह क्षारित नहीं होती है, यह खर्चों का प्रतिरोध होता है, उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा आप निम्न में से किसी घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते। ऑप्शन प्लास्टिक स्केल, फूला और गुब्बारे, तांबे की वस्तु, ऊनी स्वेटर। ठीक है, अब आ जाते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, मतलब छोटे छोटे प्रश्न में हम आ जाते हैं। निम्न में से सिंचाई के पारंपरिक व आधुनिक साधनों को सारणी में लिखिए। मोट, ट्रैप तंत्र, ढेकली, छिड़काव तंत्र, रहट। अब इनको आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिए इनमें से भी आपको लिख देना है ये सब। मोटर, ड्रिप सिस्टम, ये जो भी है इनमें से ट्रेडिशनल टेक्निक कौन सी है और मॉडर्न टेक्निक कौन सी है, वो आपको इसमें लिख देना है। प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे, यानी कि एंटीबायोटिक मेडिसिन है, इनमें आप क्या उपयोग करेंगे। ठीक है, एलपीजी तथा सीएनजी का पूरा नाम। एलपीजी का पूरा नाम यहाँ पे आपका आ जाएगा लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और सीएनजी का आपका आ जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहाँ पे एलपीजी का आ जाएगा और सीएनजी का कॉम्प्रेस नेचुरल गैस आ जाएगा। खिलाड़ी किरदार जूते का उपयोग क्यों करते हैं, यानी कि जो प्लेयर होते हैं, मतलब जो स्पोर्ट प्लेयर होते हैं वो मतलब स्पोर्ट्स शूज का यूज क्यों करते हैं। मिलन कीजिए। रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद, खारी फसल, फीड थ्रेसिंग। इनमें से कौन ऑप्शन यहाँ पे दिए है। अनाज के दानों को भूसे के अलावा अलग करना, यूरिया एवं सुपर फास्टेट फॉस्फेट,
पशु अपशित गोबर पादप आवेश चावल एवं मक्का। ठीक है बच्चों। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइबोसोम जीवाणु का महत्व समझाएं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको महत्व समझाना। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखे। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन, यहाँ पे ट्रू फॉल्स आपको यहाँ पे बताने हैं। फिर कोयला व पेट्रोल असीमित संसाधन है। कोलातर विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने के लिए होता है। दहन और ज्वाला में कई दो अंतर, यानी कि दहन और इन दोनों में आपको दो अंतर बताने हैं। निम्न का आशय स्पष्ट कीजिए। रेड डाटा बुक जीव विविधता, इन दोनों में से आपको करना है, यानी एक प्रश्न आपका होगा तो बच्चों 2 मार्क्स का। एंड तक देखिएगा, कहीं बच्चों मत जाइएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अमीबा डैश द्वारा जनन करता है। फिर बताते हैं अगले प्रश्न में। अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन डैश कहलाता है। मनुष्य, गाय एवं कुत्ते आदि जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें डैश जंतु कहा जाता है। मुकुलन द्वारा जनन में होता है। ये आपके क्या बोलते हैं स्थान है, तो उसमें आपको जवाब देने हैं बच्चों। दाब और बल में संबंध को सूत्र द्वारा समझाएं। ठीक है बच्चों। प्रेशर और फोर्स को आपको फॉर्मूला के द्वारा समझाना है। उदाहरण देकर समझाएं कि घर्षण सूत्र शत्रु तथा मित्र दोनों कैसे हैं, यानी कि फ्रिक्शन मतलब एनिमी और दोस्त कैसे हैं, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। सुचालक पदार्थ और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। कंडक्टर मटेरियल, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों का आपको समझाना है। 2 मार्क्स से होंगे। ठीक है बच्चों। अपने नेत्रों की उचित देखभाल करने के लिए 2 सुझाव दे। अपने आंखों की जो केयर करते हैं उसके लिए 2 सुझाव दे। सड़क सुरक्षा के संबंधित 2 नियम लिखिए। बाह्य निश्चय व आंतरिक निषेचन में कोई 2 अंतर लिखिए। मानव कर्ण का नामांकित चित्र बनाएं। ठीक है बच्चों। फिर अथवा आप ये भी लिख सकते हैं, वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आलेखिक जनन की किसी एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए 2 उपाय बताएं। ठीक है बच्चों। संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। भोजन में आवश्यक पोषक पदार्थ का क्या महत्व है। बल किसी वस्तु की आवृत्ति में परिवर्तन कर सकता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। और अथवा आप ये भी लिख सकते हैं, मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां के नाम लिखकर उनकी स्थिति का रीति का नामांकित चित्र बनाएं। द्रव बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है, चित्र बनाकर समझाएं। फिर तड़ित चालक का चित्र बनाकर समझाएं। यह किस प्रकार भावनाओं का तड़ित के प्रभाव से बचाने में सहायक होता है। फिर परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, चित्र बनाकर समझाएं। अथवा उचित चित्र बनाकर स्पष्ट करें कि सम्मान आवेश एक दूसरे का प्रतिकर्षित करता है। परिवर्तन किसे कहते हैं, उचित चित्र बनाकर समझाएं। परिवर्तन के 2 नियम समझाएं, लिखिए। इस प्रकार से बच्चों आपका जो पेपर है वो था। ठीक है। आई होप आपको पूरा पेपर समझ आया होगा। मैंने एंड तक पूरा पेपर समझाने की कोशिश की है। इसके आंसर्स और आपको पूरा PDF कहाँ मिलेगा मैं आपको बता देती हूँ। आपको अब जाना है गूगल पर जाके आपको क्या सर्च करना है बच्चों, मैं बता देती हूँ। गूगल पर आपको जाके सर्च करना है STUDYVILLAGE स्टडी विलेज जाके सर्च करना और संपूर्ण पेपर की PDF और आंसर्स की
आंसर्स की डाउनलोड करनी है। क्या करनी है? आंसर्स की डाउनलोड करनी है। तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच सके और हर छोटी से बड़ी नोटिफिकेशन आपके आरबीएससी की बोर्ड एग्जाम को लेकर आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।